नमस्कार दोस्तों, भैया दूज के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्ध जीवन की कामना करती हैं। इसी भावना के साथ आज हम आपके लिए भाई दूज के व्रत की पौराणिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माई थी जिनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। एक बार भाई दूज के पर्व पर बेटे ने अपनी बहन से मिलने जाने की इच्छा प्रकट की। बूढ़ी माई ने कहा कि तेरी बहन बड़ी कलिया है, हर समय झगड़ती रहती है, तू वहां जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह पर उसने अनुमति दे दी। भाई बहन से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसने कहा कि मैं तेरा काल हूँ और तुझे डुबो दूंगी। भाई ने विनती की कि वह बहुत वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा है, लौटते समय वह उसे डुबो दे। तब नदी ने रास्ता दे दिया। आगे चलने पर उसे एक सांप मिला जिसने डसने की धमकी दी। लेकिन भाई ने उससे भी कहा कि पहले बहन से भाई दूज का टीका लगवाने दे, फिर चाहे वह उसे डस ले। सांप भी मान गया। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे जंगल में एक शेर मिला जिसने उसे खाने की बात कही। भाई ने उससे भी यही प्रार्थना की और शेर ने भी उसे छोड़ दिया। अंततः भाई बहन के घर पहुंचा और पुकार लगाई, पर बहन उस समय सूत काट रही थी और सूत टूट जाने के कारण वह बोल नहीं सकी। भाई को लगा कि बहन उससे बात नहीं करना चाहती और वह लौटने लगा। तभी बहन का सूत जुड़ गया और वह दौड़कर भाई के पास आई, प्रेम पूर्वक उसे घर लाई। बहन भोली थी, उसने पड़ोसन से भोजन की विधि पूछी और मजाक को सच मानकर गलती बैठ गई। पर भाई ने उसे सही तरीका बताया और अंततः प्रेम से भोजन किया गया तथा तिलक हुआ। कुछ दिन बाद भाई वापस जाने लगा। बहन ने प्रेम से उसके लिए लड्डू बनाए, लेकिन उनमें अनजाने में सांप पिस गया। बहन ने समय रहते लड्डू गाड़ दिए और भाई को बचा लिया। भाई ने तब उसे बताया कि रास्ते में कई संकट उसके पीछे लगे थे। आगे चलकर बहन को विधाता से ज्ञात हुआ कि उसके भाई पर 7 घात हैं और उन्हें टालने के लिए उसे कठोर व्यवहार करना होगा। बहन ने वही किया। रास्ते में शेर, सांप और नदी के संकटों को उसने बुद्धि से टाल दिया। घर पहुंचने पर भी वह जानबूझकर भाई को डांटती फटकारती रही ताकि हर घात टल जाए। भाई की सगाई, निकासी और विवाह के समय भी उसने अजीब व्यवहार किया, लेकिन हर बार उसी से भाई की जान बचती रही। विवाह की रात जब सांप आया तो बहन ने उसे पकड़ लिया। अंत में उसने माँ और भाई को सच्चाई बताई कि वह पागल नहीं थी, बल्कि अपने भाई की रक्षा के लिए सब कर रही थी। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और बहन को सम्मान पूर्वक विदा किया।